नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मामा बालेश्वर दयाल के मेले की, जहां पर इस बार 2 दिनों में लगभग 50 से 75 लाख रुपए का बिजनेस हुआ है। या यूँ कहें कि मामा जी के मेले में धन बरसा है और पूरी तरीके से बरसा है। आपने हमारे साथ में लगातार जो है मामा जी की जो स्थली है या आश्रम है, वहाँ से हमारे सारे वीडियो देखे होंगे। आपने देखा होगा कि वहाँ पर हज़ारों लोगों की भीड़ जमा हो रही है। उस भीड़ को लाने के लिए, उस भीड़ को यहाँ तक पहुँचने के लिए उसके पीछे कोई राजनीतिक दल या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके माध्यम से वो लोग यहाँ पर आते हैं। मामा जी जो थे वो पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और समाजवादी चिंतक रहे हैं। आदिवासी समाज के लिए उन्होंने कई काम किए हैं। दहेज धापा, मांस मदिरा से लेके जो भी सामाजिक बुराई है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने काम किया है और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काम किया है। और यहाँ इस क्षेत्र की जो बातें हैं उन्होंने बड़े स्तर पर रखी और काफ़ी कुछ सुधार उनके रहते हैं इस क्षेत्र में देखा गया है। हालांकि उनके किए हुए कार्यों को केवल उनका जो दल है वो जनता दल है या समाजवादी पार्टी है, वो दोनों अपना अपना दावा करते हैं उन पे, उनको वो मानते हैं और उन्हीं के माध्यम से ये जो आयोजन होते हैं और उन्हीं के झंडे बैनर इन आयोजनों में दिखाई देते हैं। 25वीं पुण्यतिथि थी इस बार और पहली पुण्यतिथि से लेकर 25वीं पुण्यतिथि के सफ़र में ये परिवर्तन आया है कि पिछले 5-7 सालों से ये जो मामा जी का श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है वो एक मेले में तब्दील हो गया है। और इस मेले में जो बामनिया है, पेटलाद विकासखंड का गांव, इस गांव में जो 2 दिन का जो बिजनेस है वो लगभग 50 से 75 लाख रुपए तक जा पहुंचता है। क्योंकि इस बार लगभग 40 से 50 हज़ार लोगों की संख्या हम मानते हैं कि इससे ज़्यादा लोग आए होंगे। अलग अलग तरीके से उनके रहने, खाने पीने और आने जाने की व्यवस्था के लिए की गई थी। जो लोग दल लगे हुए हैं उनके, या जो आश्रम से जुड़े लोग हैं उनके द्वारा। आपको बता दें कि जो स्कूल परिसर का ग्राउंड है जो मामा जी आश्रम के सामने है, उस पूरे ग्राउंड में अब लगती है दुकानें। मेले में हर प्रकार के साधन, झूले, चक्री, यहाँ तक कि मनियारी की दुकानें, प्लास्टिक और खाने पीने की दुकानें, नाश्ता वगैरह की दुकानें आने लगी हैं। इसके साथ में ही जब मामा जी की जो स्थली का जो रोड है, उस रोड पर आप देख सकते हैं फूल, हार, नारियल की दुकानें, खाने पीने की दुकानें। इसके साथ साथ ही मामा जी की जो जुड़ी हुई जो यादें हैं, उनकी पुस्तकें और उनकी तस्वीरों की दुकानें लग रही है। जो कभी पहले 1 या 2 हुआ करती थी या 2 या 4 हुआ करती थी, अब बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आने लगे हैं, जुटने लगे हैं। मामा जी के नाम पर यहाँ पर भीड़ उमड़ने लगी है, मेला पड़ने लगा है। और इस बार का जो आंकड़ा हमने देखा है कि लगभग 40 से 50 हज़ार लोग यहाँ पर आए हैं। और अगर प्रति व्यक्ति 100 रुपये भी अगर खर्च माना जाए तो 50 लाख रुपए का खर्च यहाँ पर हुआ है। तो उससे ज़्यादा खर्चा हुआ है, क्योंकि नारियल, अगरबत्ती और हार फूल जो 50 रुपये का एक पैकेज था हर मामा भक्त के लिए, वो तो था ही था। इसके अलावा चढ़ोतरी के रूप में भी काफ़ी रुपया जो यहाँ पर आए थे भक्त मामा जी के, उन्होंने चढ़ावा किया है। इसके अलावा जो दुकानें लगी थी यहाँ पर उसकी भी काफ़ी खरीदी बिक्री वहाँ पर देखी गई है। फल फ्रूट में भी काफ़ी खरीदी बिक्री देखी गई है, होटलों में काफ़ी खरीदी बिक्री देखी गई है। इसके अलावा मार्केट में भी लोगों ने, यहाँ जो लोग आते हैं उन्होंने खरीदी की है और ख़रीदी करते हुए देखे गए हैं। कपड़ा ख़रीदा गया है, बर्तन खरीदे गए हैं। इसके अलावा कई ऐसी सामग्री थी जो खरीदी गई है। जो लोग दुकानें लेकर आए थे उन्होंने भी होलसेल में उनका जो माल था लेकर आए, वो ख़त्म होने के बाद में बामनिया के बाज़ार से माल ख़रीदा है। तो इस बार मामा जी के मेले में ज़बरदस्त धन उड़ा है, ज़बरदस्त पैसे की बारिश हुई है। और लगातार जो ये बढ़ती हुई भीड़ है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में प्रशासन के सामने एक चुनौती बनने वाली है। क्योंकि हर साल दर बदर साल ये जो भीड़ है ये लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और उन लोगों को देखते हुए जो मेला लगने लगा है, उन मेलों में पहुंचने वाले व्यापारियों की भीड़ भी अब बढ़ती जा रही है। एक व्यापारी ने जो बामनिया का ही है, उसने लगभग 100 से 125 तस्वीर मामा जी की बनाई थी और लगभग 105 या 10 तस्वीर उसने बेची है। और उसका जो कहना है कि उसने इस 2 दिनों में
उसके लिए कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये की उसकी अर्निंग उसने की है। ऐसे कई ऐसे व्यापारी थे, बताया जा रहा है कि एक तस्वीर का व्यापारी तो अहमदाबाद से भी वहाँ पर पहुँच गया था व्यापार करने के लिए। तो कई जगह के लोग यहाँ पर अब व्यापार करने के लिए आने लगे हैं। 2 दिन का मेला काफ़ी बड़ा हो चुका है। सरकारी कैंप भी लगने, पिछले साल देखा था कि आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक कैंप सरकार द्वारा लगाया गया था। इस बार भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकार द्वारा यहाँ पर प्रचार प्रसार करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे आयोजन को अब कहीं ना कहीं सरकारी मदद की या सरकारी देखरेख की अब आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में मामा जी के जो कार्यक्रम है, जो श्रद्धांजलि सब कार्यक्रम है, उस पर जो संख्या है आने वालों की वो बढ़ेगी। और आने वाले समय में बामनिया का ये जो 2 दिन का जो बिज़नेस है वो बढ़कर 1 करोड़ के लगभग हो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ जो संख्या आने वाली है अब वो 50,000 के पार करने वाली है और 50,000 से ज़्यादा लोग आने वाले हैं। हज़ारों सैकड़ों वाहन यहाँ पर पहुँचते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर खरीदी होती है। एक आंकड़े के मुताबिक यहाँ पर लगभग 25 से 40 हज़ार तो नारियल ही यहाँ पर बेचे गए हैं अलग अलग काउंटर से। हर व्यक्ति ने यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना लाभ जो लिया है इस पूरे मेले में। कोई भी व्यक्ति यहाँ से निराश होकर इस मेले में से नहीं गया है। आने वाले समय में यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी और भी मेले में लोग आएंगे और यहाँ पर जो मामा जी के मेले में जो धन बरसने वाला है या जो खर्चा होने वाला है वो और भी बढ़ने वाला है। ऐसे स्थान को अब प्रशासन कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहा है और इस पर अगर प्रशासन अपनी नज़र बनाता है या सरकार अपनी नज़र बनाती है तो ये एक लोकप्रिय स्थान यहाँ पर बन सकता है। ना केवल 25-26 दिसंबर बल्कि चूँकि मामा जी के जो अनुयायी है वो फसल पकने के बाद भी यहाँ पर वर्ष में 2 बार आते हैं। तो अगर यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर इसको आगे बढ़ाया जाता है, इस पर काम होता है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट हो सकता है। वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इसमें और जानकारी चाहिए, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमको कमेंट्स कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।